हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह और मैं अपने YouTube चैनल जीनियस एज कोचिंग में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आगे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु गणितीय व्यंजक। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक हम गणितीय व्यंजक स्थापित करने जाएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ पर अक्षीय स्थिति होती क्या है या अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, कभी कभी अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से आ जाता है, इसलिए दोनों स्थितियाँ आप जाने रहिए। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है ये पहले समझना आपको। वैद्युत द्विध्रुव आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव कोई भी -q और +q चार्ज से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी कितनी होती है 2l। ठीक है, पिछले वीडियो में ये बताया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, उसको देखकर आप समझ लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव +q -q चार्ज से मिलकर बना है। इसके मान लीजिए मध्य में बिंदु हम मान लेते हैं O। अब इसकी अक्षीय स्थिति क्या कहलाएगी? देखिए, ये हुआ इसका अक्ष, एक्सिस। तो इस तरह इसके अक्ष में अगर हम यहाँ पर अथवा यहाँ पर कोई भी पॉइंट रख दें, कोई भी बिंदु रख दें, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, वो बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना चाहते हैं, ऐसा पॉइंट कहाँ पर रखा जाए? इसके बढ़ाए गए अक्ष पर, यहाँ पर इसके एक्सिस पर स्थित हो। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल रेखा पर स्थित हो या बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है P, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो और केंद्र O से यहाँ तक की दूरी हम ले लेंगे r। ठीक है, यहाँ पर नाम इसका दे सकते हैं A और B। तो ध्यान दीजिए, पहले हम अक्षीय स्थिति की परिभाषा बता दें। यदि कोई बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर या बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तब उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये बिंदु कहाँ स्थित हो? इसकी अक्षीय रेखा में स्थित हो। इस तरह ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? अक्षीय स्थिति में कहते हैं। इफ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज सिचुएटेड इन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। यदि कोई बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं ये बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तब उसे हम वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। मतलब ये पॉइंट अगर बिंदु P है, ये अक्षीय स्थिति में है। चलिए हम इसका व्यंजक देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम हो गया AB, और ये -q और +q आवेश से मिलकर बना है। ये वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु में बिंदु हमने रख दिया O, और मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ये दूरी हम यहाँ से केंद्र से r बना लेते हैं। ठीक है, AB हो गया वैद्युत द्विध्रुव जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर
कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E से दर्शा सकते हैं। तो इस तीव्रता को हम E1 कह देते हैं, एक तीव्रता, और एक तीव्रता यहाँ दर्शाई जाती है E2। दो तीव्रताएं होती है E1 और E2, इसको हम ऐसे बना लिए। और इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमेशा, या दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2L। देख लेते हैं, AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे किससे मिलकर बना है, +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, क्या स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर इंग्लिश में बोलें, लेट AB इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल विच मेड बाई +Q and -Q चार्जेस, इट्स लेंथ इज 2L, point P is situated in axial position from smaller distance of point O। इस तरह से माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई कितनी है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, कोई बिंदु क्या स्थित है, बिंदु P, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P। अब देखते हैं यहाँ पर ये E1 और E2 दो तीव्रताएं दी गई हैं। ये कैसे दी गई हैं दो तीव्रताएं, ये जो +Q चार्ज है, +Q चार्ज यहाँ पर जो बिंदु P स्थित है, बिंदु P पर हमेशा ये माना जाता है कि कोई परीक्षण आवेश स्थित होता है, और ये परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है, +Q आवेश ही होता है। ठीक है, तो इस तरह +Q आवेश जो परीक्षण आवेश बिंदु P पर है, इसको बिंदु A पर स्थित +Q जो आवेश होगा वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन करेगा। क्योंकि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये +Q चार्ज इस +Q चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तो उस तीव्रता को हमने दर्शा दिया E1 और उसका दिशा दर्शा दी इस तरह से, ये दिशा, डायरेक्शन ऐसी हो गई। और ये जो बिंदु B पर -Q चार्ज है, -Q आवेश है, ये बिंदु P को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसका डायरेक्शन हमने क्या दर्शा दिया है, ये E2, और तीव्रता हो गई है E2 की दिशा हो गई उसकी अपोजिट। मतलब E1 तीव्रता प्रतिकर्षण वाली, रिपल्शन वाली, और E2 तीव्रता आकर्षण वाली दर्शाई गई है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं और बिंदु P पर तीव्रता निकालना है। तो हम सबसे पहले बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तो सबसे पहले ये तीव्रता ले लेते हैं E1। कौन सी तीव्रता, बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड इन पॉइंट A। ठीक है, तो इस तरह से E1 इसको दर्शा देते हैं, और E1 = 1/4πε0K × Q/। देखिए, जो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसके पीछे वाले वीडियो में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो 1/4πε0K × Q/r² पढ़ा है। r क्या होती है, दूरी होती है, लेकिन दूरी हमको कौन सी लेनी पड़ेगी, बिंदु A से P तक की दूरी। तो इस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, A से P तक की दूरी को AP², और इसकी दिशा होगी AP दिशा। देखिए, बिंदु P पर जो +Q जीरो आवेश है, इसको +Q आवेश क्या करेगा, रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और किस दिशा में, E1 दिशा में, इस तरह से प्रतिकर्षण करेगा। तो ये हो गया AP दिशा में, चूंकि A से P की ओर बल लग रहा है या तीव्रता लग रही है, तो AP दिशा में हो गई। ठीक है, अब देखिए, तो E1 = 1/4πε0K × Q/AP², AP दिशा में हो गई। अब AP का यदि मान रख दें तो E1 = 1/4πε0K × Q/AP का मान। देखिए, A से P तक की दूरी को अगर हम लिखना चाहें यहाँ AP =
ए से पी तक की दूरी को तो ओ पी माइनस ओ ए लिख सकते हैं, ओ पी माइनस ओ ए। देखिए ओ से पी तक की दूरी में ओ से ए तक की दूरी घटा देंगे तो आ जाएगा ए पी। तो ए पी बराबर ओ पी, ओ से पी तक की दूरी स्मॉल आर है, ये होगा स्मॉल आर माइनस ओ ए। ओ ए देखिए पूरी दूरी है ये 2l, पूरी दूरी इसकी है 2l, तो निश्चित रूप से ये पूरी दूरी है 2l, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई होती है 2l, तो उसकी आधी दूरी कितनी होगी l। ठीक है, पूरी दूरी हो गई 2l, तो आधी दूरी कितनी होगी इसकी l होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l। तो r माइनस ओ ए का मान कितना रख देंगे हम l, तो ए पी का मान कितना आ गया r माइनस एल। तो हम ए पी की जगह पर क्या रख देंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसको दर्शा देते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद हमने बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकाल लिया है। इसके बाद बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे, और वो देखिए E2 इस तरह से लग रही है इस दिशा में, तो यहाँ पर हम E2 निकालेंगे इसी प्रकार। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू क्यू अपान दूरी स्क्वायर होता है। दूरी यहाँ पर कितनी है देखिए, कहाँ से कहाँ तक की दूरी लेना पड़ेगा, B से और P तक। B से और P तक की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं BP स्क्वायर। जैसा कि A से और P तक की दूरी आई थी AP स्क्वायर, इसी प्रकार B से और P तक की दूरी कितनी आ जाएगी BP स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी PB दिशा में। देखिए ये PB दिशा में क्यों होगी, क्योंकि P से B की ओर लग रही है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज को क्या कर रहा है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया इसका E2 इस तरफ हो गया क्या PB दिशा में। विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पर BP दिशा लिख दिया करते हैं, तो यहाँ लिखना है आपको PB दिशा में, आकर्षण वाली तीव्रता है। अब हम BP का मान रखेंगे, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू क्यू अपान BP की जगह पर देखिए, BP की जगह पर इसका मान निकाल लेते हैं। BP बराबर अगर हम OP में OB को जोड़ दें, OP प्लस OB, तो आ जाएगा BP। OP बराबर कितना है, OP बराबर पहले से ही मालूम है R, तो बराबर हो जाएगा R प्लस OB। OB का मान कितना है, पहले ही बताया गया है L, तो क्या हो गया R प्लस L। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम BP की जगह पर R प्लस L और इसका होल स्क्वायर, समीकरण आ गया 2। ठीक है, इस तरह हमने E1 और E2 निकाल लिया। E1 किसके कारण निकाला है, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। फार्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान दूरी स्क्वायर, दूरी की जगह पर रख दिया AP, AP का मान आ गया R माइनस एल। इसके बाद दोबारा क्या निकाला, बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान दूरी स्क्वायर। फार्मूला होता है दूरी की जगह पर क्या रखा BP, और BP का मान कितना आ गया R प्लस एल। ठीक है, यहाँ समझा दिया गया है। तो इस तरह से E1 और E2 का मान आ गया। अब हमको निकालना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है ना, कुल तीव्रता, टोटल इंटेंसिटी कहाँ निकालना है हमको, बिंदु P पर। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, टोटल इंटेंसिटी आएगी, तो दोनों तीव्रताएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और E1 जो है यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 E2 से बड़ी है। ऐसा क्यों है, E1 तीव्रता E2 तीव्रता से बड़ी क्यों है। देखिए E1 तीव्रता इसके कारण लग रही है प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर, और E2 तीव्रता लग रही है माइनस क्यू चार्ज के कारण या ऋण आवेश के कारण, या ऋण क्यू आवेश के कारण क्या लग रही है इस पर तीव्रता E2। ये बिंदु A बिंदु P के समीप है, ज़्यादा पास है, क्लोज है,
इस कारण से ये तीव्रता इसमें ज़्यादा लगेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगी, लेकिन बिंदु बी बिंदु पी से थोड़ा दूर है और दूर में तीव्रता घट जाती है, कम हो जाती है। इस कारण से बी की तीव्रता बिंदु पी पर कम लगेगी, अर्थात E1 वाली तीव्रता ज़्यादा लगेगी, अर्थात प्रतिकर्षण वाली, रिपल्शन वाली तीव्रता या इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगी और अट्रैक्शन वाली इंटेंसिटी या तीव्रता कम लगेगी, क्योंकि जो नज़दीक होगा बिंदु वो ज़्यादा तीव्रता लगाएगा, जो दूर होगा वो कम तीव्रता लगाएगा। अब देखिए, तो E1 बड़ी है E2 से और दोनों ही तीव्रताएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। मतलब अगर हमको परिणामी तीव्रता निकालना है तो E = कर सकते हैं E1 माइनस E2। ठीक है, ये समीकरण हमने लिख दिया 3, E = E1 माइनस E2। अब हम समीकरण 1 और 2 से मान समीकरण 3 में रख लेंगे। देखिए, E = आया हमारा E1 माइनस E2। हम केवल यहाँ पे मान रखेंगे। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, ये E1 का मान आया था। और यहाँ पर E2 का मान आया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। E1 और E2 का मान हमने समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 था, समीकरण 1 और 2 से मान रख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम E = लिखें तो सब में देखिए दोनों में ऊपर क्या है, Q कॉमन है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, तो Q कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, तो क्या कर लिए, Q अपान नीचे क्या कॉमन है, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये कॉमन हो गया, बचा कितना, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों में क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इतना बच गया। इसको हल कर लेंगे। E = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे। दो तरीके हैं, नीचे का लघुत्तम ले लें तो R माइनस L एलसीएम लेने पर स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये दोनों का गुणा कर लें और इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, चाहे ऐसा कर सकते हैं या नीचे का लघुत्तम ले लें, नीचे वाली राशि में भाग कर लें और जो बचे उसका ऊपर वाले में गुणा कर लें। तो मान लीजिए हमने इसमें नीचे वाली राशि को भाग दिया तो R माइनस L का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, R प्लस L का स्क्वायर बचा, इसका हमने एक में गुणा किया तो R प्लस L का होल स्क्वायर हुआ माइनस। अब फिर से हमने इसमें इसका भाग दिया तो R प्लस L, यहाँ पर R प्लस L कैंसिल हो गया, बचा R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर हमने लिख लिया। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो, दोनों को लिख के और नीचे का गुणा करके यहाँ लिख लो। ठीक है, साधारण भिन्न लगाया गया है ये। अब देखिए, ये जो फार्मूला है हमारा, अब इसका हमने यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, E = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL और अपान R माइनस L। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले यदि मान लीजिए हम यहाँ पर ये ना होता, ध्यान दीजिएगा, यदि ये 2 यहाँ पे ना होता तब क्या होता, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होता। देखिए, ये अगर स्क्वायर दोनों में ना होते तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो R माइनस L R प्लस L, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र रखा है और अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसके बाद आगे लगा लेते हैं,
इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फिर 2RL, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यदि हम इसका कोष्टक हटा लें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL और अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हैं हमने क्या किया है, केवल अगर इसके प्रीवियस में चलें तो देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL है। यदि हम इसका कोष्टक हटा लिए तो ऋण का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा ऋण, ऋण का गुणा धन में होगा तो फिर हो जाएगा ये ऋण, और ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो क्या हो जाएगा धन, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, ये केवल कोष्टक हटाया है बस। कोष्टक हटाने के बाद जो आता है वो हमने आगे लिखा है। तो यहाँ पर ये कोष्टक हटा लिया। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस है और आर स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए। एल स्क्वायर प्लस है और एल स्क्वायर माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा कितना यहाँ पर ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के, अंदर बचा 2RL प्लस 2RL, दोनों जुड़ गए 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ई इक्वल टू क्यू अपान, अगर हम इसको इकट्ठा लिख लें ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू, इसको इकट्ठा लिख लें तो 4RL और Q, इसको इकट्ठा कर लिए अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के, इसको 4RL Q को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL इंटू R, देखिए गुणा करने पर उतना ही आएगा, 2 इंटू 2QL इंटू R का 4RL Q ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख लिए अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू 2, अब देखिए 2QL जो लिखा हुआ है 2QL, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको P से दर्शाते हैं, चूँकि क्या होता है 2QL इक्वल टू P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो 2QL को क्या लिखा जाएगा, यहाँ 2QL को लिख दिया हमने P इंटू R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फार्मूला तो एक हमारा ये भी आ गया, मात्रक हो गया न्यूटन प्रतिकूलाम, ये अक्षीय स्थिति का व्यंजक आ गया है। अब इसके आगे हम कुछ स्टेप और लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर यदि L बहुत छोटा हो R से, L बहुत छोटा हो R से, इसका मतलब क्या है, यहाँ ज़रा देखिए आप इस चित्र में, ये 2L जो लंबाई होती है द्विध्रुव की पहले से ही बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो जब 2L कम होगा तो L अगर करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो L बहुत कम हो गया, किसकी तुलना में, R की तुलना में। इस R लंबाई की तुलना में L लंबाई बहुत कम होती है, तो जो मान बहुत कम होता है उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि L बहुत छोटा हो R से, तब L स्क्वायर की R स्क्वायर की तुलना में उपेक्षा करने पर, इसको निग्लिजिबल कर दिए हम, L स्क्वायर को निग्लिजिबल कर दिए, किसकी कंपेयर में, R स्क्वायर की कंपेयर में। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू 2P R अपान R स्क्वायर, L स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल K इंटू 2πr अपान आर स्क्वायर का यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो r घात कितना हो जाएगा 4। अब देखिए एक r ऊपर है और 4r नीचे हैं तो एक एक कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू कितना बचा 1/4πε0 कैपिटल K इंटू 2p अपान r क्यूब। एक एक r कैंसिल हो गए हैं, एक व्यंजक हमारा आ गया ये न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए वायु या निर्वात के लिए जो ये K होता है इसका मान होता है 1। तो अगर हम वायु या निर्वात के लिए ले लें तो वायु या निर्वात के लिए K का मान होता है 1, अतः क्या हो जाएगा, ये परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, तो इज इक्वल टू 1/4πε0, चूँकि K का मान लिखने की आवश्यकता है नहीं, इंटू 2p अपान r क्यूब। ये अगला व्यंजक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। और आप सबको पता है पिछले व्यंजक में ही, पीछे जो मैंने वीडियो बनाया था कूलम का नियम, उसमें आपको बताया गया था कि 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसको रख सकते हैं 1/4πε0 की जगह पर 9 × 10⁹ इंटू 2p अपान कितना हो गया r क्यूब। तो ये भी व्यंजक हमारा लिखा जा सकता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब अगर हम अच्छी स्थिति से शुरू करें तो पहले इसकी परिभाषा हो गई। यदि कोई बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तब उसे हम द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति में कहते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इसका चित्र बना लिए, ए बी वैद्युत द्विध्रुव हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसकी लंबाई हो गई 2l। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसके बाद हम बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तीव्रता का सूत्र पीछे बताया गया है 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान r स्क्वायर। r मतलब होता है दूरी, दूरी की जगह पर क्या लिखा हमने AP, तो AP स्क्वायर हो गया, AP का मान आया r माइनस l का होल स्क्वायर। फिर बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाले, उसमें क्या कर लिए 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान BP स्क्वायर, मतलब दूरी स्क्वायर। दूरी का मान इस बार कितना है B से P तक का कितना है BP स्क्वायर, और इस तरह BP का मान आया r प्लस l का होल स्क्वायर। कैसे आया यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों तीव्रताएं एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में लग रही हैं और E1 का मान E2 से बड़ा है, इसलिए परिणामी तीव्रता E को क्या कर लेते हैं E1 माइनस E2। तो हमने E1 से E2 को घटा लिया, साधारण घटाया गया है। यहाँ पर घटाने के बाद देखिए इस तरह हमने लिख लिया E1 और E2। फिर इसके बाद ये कॉमन कर लिए Q/4πε0 का इतना बचा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने फार्मूला यहाँ आगे इसको लिख लेंगे। हल करने के बाद इसका फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला लिखने के बाद इसका कोष्ठक हटाएंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो ऋण का चिन्ह का पूरे में गुणा हो जाएगा। ऋण चिन्ह का पूरे में गुणा हुआ तो इतना हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब जितना बचा 2QL 2RL इक्वल टू जब 4RL क्यू को हम इसके साथ लिख लिए तो हो गया 4RL क्यू। 4RL क्यू को कितना लिख लिया गया 2 इंटू 2QL इंटू R। ये 2QL को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P। ठीक है, तो इसकी जगह पर रख दिया हमने P, 2PR, ये आ गया व्यंजक। इसके बाद हम क्या करते हैं, यदि एल स्क्वायर L जो है R की तुलना में बहुत कम है तो L स्क्वायर की हम R स्क्वायर की तुलना में उपेक्षा कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर L स्क्वायर को उपेक्षा कर दिया गया, तो बचा कितना, ये R घातांक 4 है, एक R है, एक एक कैंसिल हो गया, अगला व्यंजक आ गया। इसके बाद अगर हम वायु या निर्वात के लिए तो K का मान कितना होता है 1 होता है, तो K की वैल्यू यहाँ पर 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगला व्यंजक आ गया। इसके बाद 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कूलम के नियम में आया है। तो इस तरह से ये भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छी स्थिति परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि आगे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। ये पूरी सीरीज पूरी फिजिक्स की चलती रहेगी आपकी, इसलिए एक क्रम से वीडियो देखते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।